तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय मेवाड़ वागड़ के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेवाड़ वागड़ के दौरे पर जा रहे हैं अशोक गहलोत, और जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। सीएम गहलोत का राजकीय विमान से सुबह 10:30 बजे कांकरोली पहुंचने का कार्यक्रम है और यहां से कार से गहलोत का नाथ द्वारा पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां से शाम 4 बजे बांसवाड़ा पहुंचेंगे। तो 2 दिवसीय मेवाड़ वागड़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब कांकरोली वो पहुंचेंगे। उसके बाद यहां से कार से गहलोत का नाथ द्वारा पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद वहीं से शाम 4 बजे वो बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद उनका ये पहला दौरा है जब वो मेवाड़ और वागड़ जा रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। ऊर्जा का संचार उनमें हुआ है, लेकिन अगला मिशन है लोकसभा का चुनाव और इसको फतेह करने के लिए अब पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए, इस जंग को आसान बनाने के लिए अब अंदर खाने भी रणनीति तैयार की जाने लगी है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब स्वागत उनका और इलाकों में किया गया था, लेकिन आज जब इसी धरती पर एक बार फिर से वो कदम रखेंगे तो अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग समुदाय के लोग वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए। और जैसा कि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि 36 कौमों का साथ मिलने की वजह से ही पार्टी ने जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? 10:30 बजे का वक्त तय किया गया था। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत तो अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और वो थोड़ी देर में स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ से अपने विमान के जरिए, हवाई जहाज के जरिए वो सीधा राजसमंद पहुंचेंगे। जेके हवाई पट्टी पे जो सारी तैयारियां वो लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसके बाद बाई कार होकर वो नाथद्वारा यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन है वो यहाँ पे करेंगे। सीएम बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत का मेवाड़ का ये पहला दौरा। आपको जिस प्रकार से बता दूं कि विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को विजयश्री यहाँ पर हासिल हुई थी, सरकार यहाँ पर बनाई थी, लेकिन मेवाड़ जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए इस दौरे को खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन ये वो मेवाड़ दौरे में बिताएंगे। आज नाथद्वारा दर्शन करने के बाद सीधा वो बांसवाड़ा रुकेंगे, जहाँ पर रात्रि विश्राम है वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद उदयपुर वो जाएंगे, जिसमें सिमलवाड़ा, गलियाकोट होते हुए वहाँ पे एक जनसभा, उसको भी वहाँ पर संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दौरा है सीएम अशोक गहलोत का मेवाड़ दौरा, इसको खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के बाद लोकसभा यहाँ पर चुनाव होने में जिस प्रकार से मेवाड़ में कांग्रेस को इतनी सफलता नहीं हो पाती, तो इस दौरे से इस चीज को जोड़ा जा सकता है कि अशोक गहलोत अगर वहां जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल भारत, और मुख्यमंत्री तो यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ और कौन कौन लोग जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल अभी सीएम अशोक गहलोत तो थोड़ी देर में स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद ही हम ये सारी चीजें बता पाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं वो सीएम अशोक गहलोत के साथ इस मेवाड़ दौरे पर यहाँ पर जा रहे हैं। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत तो कुछ ही देर में यहाँ पर स्टेट हैंगर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सीधा वो राजसमंद यहाँ पर पहुंचेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका भारत इस जानकारी के लिए। और इस वक्त कांकरोली से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, फिलहाल आपके पास क्या जानकारियां, क्या तैयारियां फिलहाल वहां दिख रही हैं? चलिए, आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज यहां से जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि 2 दिवसीय दौरे पर मेवाड़ और वागड़ जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी रही थी, लेकिन यहां पार्टी को कैसे और ज्यादा मजबूती दी जाए, खासतौर पर इन इलाकों में, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री के जाने से और ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। और क्योंकि कोशिश यही है कि एक विजन फतेह करने के बाद अब अगले विजन की तैयारी में पार्टी जुट गई है, और वो अगला विजन है लोकसभा का चुनाव, जिसको लेकर
अलग अलग तरीके से कार्यक्रम अलग अलग इलाकों में रखे जा रहे हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। देखिए, कुछ ही देर के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा पहुंचेंगे। नाथद्वारा में सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। यहाँ सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जो एक श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो पूरा विश्व में आस्था और श्रद्धा के लिहाज से, यहाँ जब लोगों की मनोकामना पूरी होती है उस लिहाज से काफी प्रसिद्ध है। जो यहाँ के आईजी हैं प्रफुल्ल कुमार, अभी थोड़ी देर पहले जायजा लेके गए। एसपी भुवन भूषण आकर के गए। कलेक्टर जो यहाँ के वो पोसवाल अरविंद पोसवाल आकर के गए। भवानी सिंह देवता कमिश्नर आके गए। तमाम जो व्यवस्था है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जो आगे व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की जो व्यवस्था है पूरी की गई यहाँ पर। सर, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है और श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का प्रस्तावित विजिट है, उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम पूरे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। आसपास के क्षेत्रों के लोगों की जो दर्शन के भीड़, पूरे हिंदुस्तान भर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में जिस तरीके से उनकी एक ही जो कोशिश है कि यहाँ पे राजस्थान प्रदेश की खुशहाली के लिए जो है वो कामना करेंगे। और इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी सी जो शिव मूर्ति है वो तैयार हो रही है, उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। समाज सेवी मदन पालीवाल के घर जा सकते हैं। और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पुत्र का आशीर्वाद समारोह रिसेप्शन कार्यक्रम है उसके अंदर वो शामिल होंगे। और इस वक्त जो स्थानीय संवाददाता तरुण हमारे साथ है। तरुण, किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद की, क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री कांकरोली जेके हवाई पट्टी पे उतरेंगे। जेके हवाई पट्टी से सीधे दर्शन करने आएंगे। दर्शन करने के बाद जो शिव प्रतिमा है, शिव प्रतिमा का अवलोकन करेंगे। शिव प्रतिमा का अवलोकन करने के बाद वो यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के पुत्र के विवाह समारोह में शरीक होंगे। उसके बाद यहाँ से सुनने में आ रहा है कि वो बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था जिस तरीके से चाक चौबंद की गई है वो उसको दिखाने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो यहाँ पे कुछ ही देर बाद काकरौली से जोधपुर, ये उदयपुर पहुंचेंगे। और उदयपुर का ये जो नाथद्वारा है, आप देखिए सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम हैं वो पूरे किए गए हैं। सादे वस्त्रों में अलग से तैनात हैं और तमाम जो जिले की पूरी पुलिस जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है कि यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो और व्यवस्थित तरीके से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे दर्शन कर सके और साथ में जनता जो है उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं। बिल्कुल। और ये तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री के हम दिखा रहे हैं जो कि यहाँ से आगे के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका प्लेन पहले से ही इंतजार कर रहा था उनके यहाँ पहुंचने का। और ये तस्वीरें आपको स्टेट हैंगर से हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक यहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो यहां से उड़ान भर लेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे कांकरोली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और यहां से फिर कार से गहलोत का नाथ द्वारा पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं और जाहिर तौर पर ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि किस तरीके से मेवाड़ और वागड़ के जो इलाके हैं उन पर और ज्यादा फोकस किया जाए, उन्हें वहां पर मजबूती दी जाए। पार्टी की अभी तक की जो रणनीति है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके वहां पर कैसे ऊर्जा का संचार हो और एकजुटता के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अगला मिशन जो है 2019 का लोकसभा चुनाव है और इसको फतेह करने के लिए पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। तो फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भारत दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सीएम अशोक गहलोत है वो स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में उनके जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि ये पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है कि जो वैभव गहलोत है वो सीएम के साथ ही यहाँ पर रवाना होंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत है कुछ ही देर में अब स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो सीधे यहाँ से राजसमंद के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं राजसमंद के बाद वो बाई कार के जरिए सीधा नाथद्वारा पहुंचेंगे जहां पर श्रीनाथ जी के यहाँ पर दर्शन करेंगे। और सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत का ये पहला मेवाड़ और बागड़ दौरा माना जा रहा है, जो कि खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी फिलहाल सीएम अशोक गहलोत आप जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि स्टेट हैंगर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो भी साथ सामान विमान में यहाँ पर रखा जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि उनके साथ वैभव गहलोत भी यहाँ पर स्टेट हैंगर पर पहुंचे हैं।
जहां तक हमारे पास सूचना आ रही है कि हो सकता है कि वैभव गहलोत भी सीएम अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर राजसमंद के लिए रवाना हो। सीएम अशोक गहलोत, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत है वो स्टेट हैंगर पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 10:15 बजे करीब वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद वो अपने विमान से सीधा राजसमंद के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर नाथद्वारा वो पहुंचेंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ पर करेंगे। जिसके बाद शाम को वो बांसवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन फिर एक बार वो उदयपुर के लिए रवाना होंगे, जिसमें कई जगहों पर वो निकलेंगे। जैसे सिमलवाड़ा की बात की जाए, गलियाकोट की बात या कुआं की बात की, जनसभा को भी सीएम अशोक गहलोत है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। मेवाड़ का पहला दौरा सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत का है, जो कि खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के बाद जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस को किस तरह से यहाँ पर मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो विधानसभा में रखा था और उसको पूरा भी किया था, तो कहीं ना कहीं किसानों से जो जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर मेवाड़ में सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस को मजबूत यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मेवाड़ की जगह से इतनी ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, वो चाहेंगे कि इस कमी को पूरी तरह यहाँ पूरा किया जाए और लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं वो यहाँ पर जीती जाए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत हैं वो खासा कांग्रेस के जो संगठन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोकसभा चुनावों में भी विजयश्री यहाँ पर हासिल किया जाए और राहुल गांधी को एक बार फिर से जीत का तोहफा वो यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में यहाँ पर सफलता मिली है उसमें गहलोत का जादू है वो लगातार बोला है, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट और गहलोत की जोड़ी ने जो कमाल किया है वो जो कमाल है वो लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत अभी से अपनी कमर कस ली और ये पहला दौरा है मेवाड़ का। बिल्कुल भारत, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सीएम के साथ उनके जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो भी जा रहे हैं, जाहिर तौर पर हम कहें कि जब से पिता ने कुर्सी संभाली है तो उसके बाद और ज्यादा मजबूती के साथ जो वैभव गहलोत हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं और खास मौकों पर वो दिखाई भी देता है, क्योंकि इससे पहले रामगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वो खुद चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया था और आज भी जब इस दौरे पर जा रहे हैं तो वो अपने पिता के साथ हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सीएम अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत वो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में धीरे धीरे दिखने यहाँ पर लगे हैं। बात की जाए चाहे एयरपोर्ट की, चाहे आम सभाओं की बात की जाए, यहाँ तक कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में विधानसभा यहाँ पर चली थी तो जिस दिन अभिभाषण यहाँ पर राज्यपाल का हो रहा था, जिस जो अशोक गहलोत अपना जवाब प्रस्तुत करे तो उस वक्त भी वैभव गहलोत है वो विधानसभा में मौजूद थे, तो अपने पिता की जो बारीकियां हैं तो वो यहाँ पर सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत पार्टी के लिए भी माने जा रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत एक ऐसी युवा नेता है और इस प्रकार से अगर वो सीखते हैं तो आगामी दिनों के लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है और कांग्रेस संगठन के लिए अच्छी बात है। और देखिए, सूचना मिल रही कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़े, हालांकि इसकी पुष्टि है वो यहाँ नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से वैभव गहलोत अभी सीएम अशोक गहलोत के साथ जा रहे हैं ऐसा संकेत हमें मिल रहा है कि जोधपुर का दौरा भी सीएम अशोक गहलोत का हो सकता है, क्योंकि जोधपुर छात्र संघ अध्यक्ष कुछ दिनों पहले सीएम अशोक गहलोत से मिले थे और छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के लिए उन्होंने समय मांगा था, तो हो सकता है कि जोधपुर में जाकर सीएम अशोक गहलोत छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी यहाँ पर करें, जिसमें वैभव गहलोत है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से युवा राजनीति से जुड़े हुए वैभव गहलोत है तो छात्र संघ अध्यक्ष की खासी नजदीकियां यहाँ पर उनसे मानी जाती है, तो हो सकता है वैभव गहलोत जोधपुर में भी यहाँ पर मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अच्छे संकेत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो वैभव गहलोत है वो अपनी परिपक्वता यहाँ पर दिखा नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल भारत, और देखिए जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये पहली बार उनका दौरा है और जाहिर तौर पर अगर हम देखें विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। वैसे तो उनका ये निजी दौरा ही करेंगे क्योंकि कई ऐसे खास कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है, लेकिन अगर हम राजनीति क्षेत्र की बात करें तो कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, कुछ टिप्स भी दिए जा सकते हैं, इस तरीके की क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा वो ऑल ओवर खासा अच्छा रहा, लेकिन अगर बात पर्टिकुलर एक दौरे की अगर बात की जाए जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत का मेवाड़ और बागड़ दौरा है तो यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो खासा ठीक नहीं रहा, क्योंकि खासे जो बड़े दिग्गज है नेता हैं वो यहाँ मेवाड़ में हारे। अगर बात की जाए उदयपुर से गिरिजा व्यास की तो बहुत बड़ी दिग्गज नेता मानी जाती है गिरिजा व्यास, और गिरिजा व्यास यहाँ से चुनाव हारी है, तो कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो इन चुनावों में देखने को मिली, उन्हीं कलह को यहाँ पर दूर करने के लिए अशोक गहलोत का ये दौरा मेवाड़ और बागड़ दौरा ये माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो पदाधिकारी है, संगठन के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, किस प्रकार से उनको मोटिवेट यहाँ पर किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कई बार देखने को मिला कि कार्यकर्ता को जिनको टिकट नहीं है वो लोग उनको खासी नाराजगी है, तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें इस तरह की कलह यहाँ पर सामने नहीं आए, क्योंकि मेवाड़ एक अपने आप में
बड़ा क्षेत्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की राजनीति इस क्षेत्र से यहाँ पर तय होती है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इसको भी देखकर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में वो चाहते हैं कि बागड़ और मेवाड़ से कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती प्रदान करे। तो उसको देखते हुए भी ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अंदरूनी कलह कांग्रेस के लिए मेवाड़ में खासा खतरनाक यहाँ पर साबित हुई थी, जिसके चलिए कई दिग्गज नेता है वो यहाँ पर हारे थे। जैसे कि हमने आपको बताया गिरिजा व्यास, कुछ उनमें से एक थी कि गिरिजा व्यास भी यहाँ पर चुनाव हारी थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को दूर करने के लिए जो कांग्रेस के नेता हैं सीएम अशोक गहलोत है वो लगातार तत्पर हैं, और इसी को देखते हुए मेवाड़ का दौरा यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि अभी थोड़ी देर के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि स्टेट हैंगर पर सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ से वो रवाना होंगे, राजसमंद यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद कार के जरिए वो श्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद बांसवाड़ा में उनका रात्रि विश्राम रहेगा। तो जितने भी दौरे अशोक गहलोत यहाँ पर करेंगे, कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत होगी, उनकी जो कमियां हैं, जो भी नाराजगी उनको यहाँ पर दूर किया जाएगा। जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव मंथन भी यहाँ पर हुआ था, तो उसमें भी मेवाड़ के जब लोग वहां पर आए थे तो उनकी भी यहाँ पर बातें सुनी थी। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं दिव्या की सीएम अशोक गहलोत हैं वो अब अपने विमान की ओर यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो भी उनके साथ जाएंगे। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अशोक गहलोत हैं वो विमान में यहाँ पर चल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से अब आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका 2 दिवसीय मेवाड़ और वागड़ जाने का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का मेवाड़ वागड़ दौरा है जो कि आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और नाथद्वारा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस दौरे के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त कर लिए गए हैं। और यहां पहुंचने के बाद उनका अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा। कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। भगवान शिव की एक मूर्ति का जो अनावरण है वो भी कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शामिल होना है मुख्यमंत्री को। इसके अलावा जो और कई कार्यक्रम हैं उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें और अब उड़ान भरने के लिए ये प्लेन पूरी तरीके से तैयार है। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें। तो कांकरोली से नाथद्वारा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और शाम 4 बजे वो बांसवाड़ा पहुंचेंगे।